क्या कुछ आपकी मांगे हैं? इसमें बहुत सारे लोग दोषी हैं। एक भी कोचिंग जो है रूल रेगुलेशन के अंडर में नहीं चल रही है। तब क्या सरकार इंतजार कर रही है और ऐसे हादसे हों? कार तो आंखें बंद करके बैठी हुई है। जब बच्चे सांस लेंगे छोड़ेंगे तो अपने आप जो है ना गैस बनेगी। तो सीढ़ियों से क्या 2000 बच्चे एक साथ नीचे आ सकते हैं? सेंटर की तरफ से अभी तक कोई आया है बातचीत करने के लिए? आप उनके पास समय नहीं है, कोई व्यवस्थाओं की जरूरत नहीं है। हमारे हटते ये तो चाहते हैं कि बच्चों को किसी को भी मैनेज करे और मैनेज करके तुरंत इस आंदोलन को खत्म करें। कल भजन लाल जी का जन्मदिन था तो वो ये चेक कर रहे हैं कि ट्विटर पे उनको किस किस नेता ने बधाई दी और किस किस नेता ने बधाई नहीं दी। राम भरोसे है, भगवान भरोसे है, भगवान हमारी बात सुन ले। हम चाहते हैं भगवान के बच्चे, हम भक्ति कर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिया बंसल, स्वागत है आपका भारत रफ्तार में। इस वक्त हम उत्कर्ष क्लासेस के सामने खड़े हुए हैं जहां पे कल रात को एक घटनाक्रम होता है जहां पर जो है लीकेज हो जाती है गैस का, जिसकी वजह से कुछ छात्र छात्राएं फेंट हो जाते हैं। इस वक्त खैर उनको एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। कल रात से ही यहाँ पर छात्र जो है लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ एनएसयूआई के जो अध्यक्ष हैं विनोद जाखड़ जी मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। एनएसयूआई के अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी, पूरा मामले में आप यहाँ पे कल रात से मौजूद है विनोद जी, और क्या बोलते धरना प्रदर्शन करा जा रहा है, क्या कुछ आपकी मांगे है? देखिए, हमारी प्रमुख मांग तो यही है, बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। सरकार को आके यहाँ बातचीत करनी चाहिए। कल से हम लोग बैठे हुए हैं, कोई सरकार का मजबूत प्रतिनिधि आके हमसे बातचीत करने को तैयार नहीं है। उन्होंने इन बच्चों को यूं ही बेसहारा छोड़ दिया है, लेकिन हम लोग इनके साथ बैठे हैं। जब तक लड़ाई हम जीतेंगे नहीं तब तक नहीं उठेंगे। मांगे यही हैं कि एक तो हम लोग इसके कोचिंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं, संबंधित जो लोग हैं जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, साथ साथ कोचिंग को सीज किया जाए, इसकी ब्रांचेस को सीज किया जाए। उसके अलावा हम ये भी मांग करते हैं कि एक फीस का मापदंड तय किया जाए। ये अवैध वसूली जो है फीस की हो रही है। इसके साथ साथ कोचिंग हब बन के तैयार हो गया है, वहाँ पे इन कोचिंग सेंटर्स को जो है शिफ्ट किया जाए। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे लोग दोषी हैं जो इन कोचिंगों को एनओसी देते हैं, वो रूल रेगुलेशन के अंडर में होती है, लेकिन एक भी कोचिंग जो है रूल रेगुलेशन के अंडर में नहीं चल रही है। तो हम ये मांग करते हैं कि आप जिन लोगों ने एनओसी दी उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए, विभागीय जांच हो और उनके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो और जितनी कोचिंग अवैध रूप से चल रही है उनको तुरंत प्रभाव से सीज किया जाए। विनोद जी, काफी लंबे वक्त से ये मिसमैनेजमेंट देखने को मिल रहा है कोचिंग सेंटर में। दिल्ली में भी ऐसा ही एक हादसा हुआ था, तब क्या सरकार इंतजार कर रही है और ऐसे हादसे हों? देखिए, सरकार तो आंखें बंद करके बैठी हुई है। हमने कितने हमारे साथियों को खोया, पानी भर गया तहखाने के अंदर और बच्चों की जान चली गई। उसके बाद आगजनी हो गई। वही स्थिति जयपुर की बनी हुई है, कोटा की बनी हुई है, सीकर की बनी हुई है। आप देखिए, इन बिल्डिंगों के अंदर फायर के नाम पे किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। ये कैपेसिटी से ज़्यादा 10 गुना बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं, इसलिए कि बार बार अगर बैच जो होता है उसमें टीचर को फीस देनी होती है। तो ये 4 बैच को फीस देने के बजाय चारों बैच को मर्ज करके एक साथ जो है उनको पढ़ाते हैं और ऐसे में गैस का रिसाव होना तो लाजमी है। जब बच्चे सांस लेंगे छोड़ेंगे तो अपने आप जो है ना गैस बनेगी और कहीं ना कहीं कोई वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं है तो घटना घटी, बच्चे बेहोश हो गए। इसके साथ साथ हम देखते हैं अगर आग लग जाए, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन इतने बड़े इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं तो सारी व्यवस्थाएं फुलफिल होनी चाहिए। आग लग जाए तो सीढ़ियों से क्या 2000 बच्चे एक साथ नीचे आ सकते हैं? क्या लिफ्ट से एक साथ 2000 बच्चे आ सकते हैं? तो इन सब का जो है संज्ञान लेना चाहिए सरकार को। ये छात्र हैं, उनके बच्चे हैं, इनसे बात करनी चाहिए, इनकी समस्याओं का निवारण करना चाहिए। सेंटर की तरफ से अभी तक कोई आया है बातचीत करने के लिए आप लोगों से या फिर उन छात्रों से मिलने के लिए? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। ये तो मैनेज में लगे हुए हैं ना कि सिस्टम को कैसे मैनेज किया जाए, मीडिया को कैसे मैनेज किया जाए, खबरों को कैसे रोका जाए, कौन कौन छात्र यहाँ हैं उनको टारगेट किया जाए, कौन कौन छात्र नेता हैं उनके ऊपर पुलिस का बल प्रयोग किया जाए, सरकार का बल प्रयोग किया जाए। तो वो उस मैनेजमेंट में लगे हैं, उनके पास समय नहीं है। पर विनोद जी, जैसे कि अभी कोचिंग सेंटर के आगे सीज कर दिया गया है तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं उनके हाल ही में अब रीट का एग्जाम होने वाला है फरवरी में, तो उनकी पढ़ाई पर भी खासा प्रभाव अब देखने को मिलेगा। तो उसको कैसे अब ओवरकम करेंगे आप लोग? देखिए, इसकी एक व्यवस्था है। जब कोविड आया तो ऑनलाइन व्यवस्था की गई। तो आज जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, आप बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दीजिए, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से उठे तो ये कल से वैसे संचालन होगा। वही तहखानों के अंदर जो है बेसमेंट में जो है
क्लासेस चलेंगी, पानी भर जाएगा। इसी कोचिंग में पहले पानी भरा हुआ है, कोई व्यवस्थाओं की जरूरत नहीं है। हमारे हटते ये तो चाहते हैं कि बच्चों को किसी को भी मैनेज करें और मैनेज करके तुरंत इस आंदोलन को खत्म करें, लेकिन हम लोग डटेंगे, लड़ेंगे। छात्रों के हितों का मुद्दा है, छात्रों के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। विनोद जी, राजस्थान सरकार के भजनलाल सरकार को 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। कल भजनलाल सरकार में भजनलाल जी का जन्मदिवस भी था और इतनी बड़ी घटनाक्रम राजस्थान की राजधानी में घटी है और कोई जो है टिप्पणी उनकी तरफ से नहीं आई, कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से नहीं आई और ट्वीट भी उन्होंने किया। तो जन्मदिन में शुभकामनाएं लोगों को जो दी गई थी वो उसका मेरा ये मानना है, कल भजनलाल जी का जन्मदिन था तो वो ये चेक कर रहे हैं कि ट्विटर पे उनको किस किस नेता ने बधाई दी और किस किस नेता ने बधाई नहीं दी। राम भरोसे है, भगवान भरोसे है, भगवान हमारी बात सुन ले। हम चाहते हैं भगवान के बच्चे, हम भक्ति कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ विनोद जाखड़ जी, NSUI के अध्यक्ष हैं। इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो नेता है यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। साथ ही जो भजनलाल शर्मा है वो भी सिर्फ अपने बर्थडे के जन्मदिवस की शुभकामनाएं ले रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। खैर, लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। नमस्कार।